नमस्कार, देश की झलक MKS में आपका दिल से स्वागत है। आज आपके लिए हरतालिका तीज की पौराणिक कथाएं लेकर हाजिर हूँ। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे महिलाएं एवं कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत इस बार 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि यह व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपको इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनना चाहिए। यह अत्यधिक फलदायी होता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर रूप में मिले हैं? कृपा करके बताएं। भगवान भोलेनाथ जी बोले, ठीक है देवी, आज मैं यह व्रत कथा तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ, जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं आज वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से सुशोभित है। हे देवी, तुमने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में भी निरंतर जल में प्रवेश करके तप किए, और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उसका अतिथि सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्याओं ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, यह जानने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। हर पिता की खुशी इसी में होती है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंधित बातें जब तुम्हें पता चला तो तुम्हारे दुखों का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हारे दुखों के कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन
की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाले कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक युवतियों को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल देश की झलक MKS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।